बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हमने लेसन नंबर 3 जो है वो प्रिपेयर करना है, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का। और सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो ये उसकी कुछ आउटलाइंस हैं, ठीक है जी, कि प्लानिंग है, ड्राफ्टिंग है, वैल्यूएटिंग है और रिवाइजिंग है। दूसरी बात ये है कि इसमें वो कह रहा है कि आप जो है जब कोई राइटिंग करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं या कोई रिज्यूम लिखते हैं, रिज्यूम का मतलब होता है सीवी। जैसे कि जो जॉबियंस हैं उनको ज़्यादा पता होगा, अच्छे से जो जॉब करते हैं और पार्ट टाइम में वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, उनको पता होगा सीवी क्या होती है और सीवी किस तरह से बनाते हैं और सीवी के कौन से जो है वो स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, दरमियान में क्या लिखते हैं, एंड पे क्या लिखते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जब आप ये चीज़ें लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। तो जब डिफाइन करते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, एक तो आपकी प्लानिंग करते हैं, आप ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर उसको वैल्यूएट करते हैं और फिर रिवाइज करते हैं और फिर सबमिट करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले आपको बता दूं कि नोट्स में आपको जाने की जरा बराबर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ पेपर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इंग्लिश के पेपर में कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं आता, जो आता है वो मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगी, एमसीक्यूज भी करवाऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम चलते हैं अपने उसके ऊपर, नोट्स के ऊपर। ये तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। छोटे छोटे मैं आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाने लगी हूँ, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे 5 मार्क्स का जो आता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि जो चीजें हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, और जो हम डिसाइड करते हैं वो हम ये भी प्लान करते हैं कि हमने उन चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और आपके पास उन चीजों को करने के लिए मटेरियल कितना है। तो देखें, प्लानिंग मीन्स डिसाइड व्हाट टू से एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि परसुएसिव आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है। परसुएसिव आर्गुमेंट मीन्स टू कन्विंस योर रीडर्स अबाउट योर मटेरियल। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सीवी है वो इतनी ऑथेंटिक, या आपकी कोई भी राइटिंग या आपका कोई लेटर जो आपने लिखा है वो इतना जो है वो ऑथेंटिक लिखा हुआ, क्लियर और स्टाइलिश और अच्छे से अच्छे कंटेंट पे लिखा होना चाहिए कि वो आपका जो रीडर है, जो जिसको आपने वो जमा करवानी है या उस जो भी है उसको पढ़ने वाला, वो कन्विंस हो सके कि भाई इसने तो बहुत अच्छा मटेरियल लिखा है या इसका कंटेंट बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। तो ये होता है परसुएसिव आर्गुमेंट। नेक्स्ट होता है कि उस परसुएसिव आर्गुमेंट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ परसुएसिव आर्गुमेंट, तो उसमें एक तो होता है क्लेम और दूसरा होता है एविडेंस। इसका मतलब ये है कि जब मुख्तलिफ लोग अपनी सीवी एक पोस्ट के लिए जमा करवाते हैं, लाइक कोई जॉब आई है उसके लिए 10 लोग जो है अपनी सीवी जमा करवा देते हैं, तो जो कंपनी है उसके ऑफिस के अंदर एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास सारी सीवीज जमा होती हैं। अब वो बंदा क्या करता है, जितनी सीट होती है उसके अकॉर्डिंगली लोगों को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट इस बेस पे करता है, पहले वो सारी सीवी रीड करता है, जो बंदा उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली उनकी सीवी क्वालिफाई करती है उनको वो बुलाते हैं, और जो जो क्वालिफाई नहीं करता उनको फिर ये देते हैं एलिमेंट्स ऑफ परसुएसिव आर्गुमेंट, यानी कि उनकी सीवी के अंदर क्लेम कौन सा है वो क्लेम देते हैं और उनका एविडेंस देते हैं कि ये मसला था जिसकी वजह से आप ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहे इस पोस्ट के लिए। तो आपने याद रखना है कि परसुएसिव आर्गुमेंट के जो एलिमेंट हैं वो क्लेम होता है और एविडेंस होता है। आगे होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आपने अपने प्लान को ट्रांसफॉर्म करना है किसी नोट्स में, किसी आउटलाइंस की फॉर्म में, ठीक है, अपने आइडियाज को कम्युनिकेशन की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, आप 2 लोग बैठकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो हो गया ड्राफ्टिंग। या आप अपने प्लान्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नोट्स की फॉर्म में, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो आपने ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे रिवीजन लिटरली मीन्स, अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए तो उसका मतलब होता है सी अगेन। राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। कुछ भी आप लिखते हैं वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि डिस्कवरी। अब आपने ये सारे याद रखने हैं। प्लानिंग क्या होता है, परसुएसिव आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं परसुएसिव आर्गुमेंट के, ड्राफ्टिंग क्या होती है, सी अगेन का क्या मतलब होता है, डिस्कवरी किसको कहते हैं,
ये आप जो है यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव करें और उसको जो है वो रिवाइज करें। डेली एक लेक्चर देखा करें, उस लेक्चर को प्रिपेयर किया करें, उसके शॉर्ट स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें और किसी भी फारिग वक्त में हर दिन फारिग वक्त में जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करें। इसी तरह एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है। अगर आप डेली का एक लेक्चर भी ले रहे हैं और उस लेक्चर को दिन में अगर लिया है तो रात को सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि एग्जाम्स में जाके आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, चीजें जो पढ़ी होती हैं वो एक बार बस पढ़ लो तो पेपर आपका अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, वीयू में जो है वो मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक कहावत थी जो मुझे भूल गई, छोड़ो अब। अच्छा जी, फंक्शनल रिज्यूम आगे आपने देखना है क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ देयर रिज्यूम अराउंड देयर अकॉम्प्लिशमेंट एंड एबिलिटीज। रिज्यूम यानी सीवी, उसने कहा है कि फंक्शनल उसका रिज्यूम ये होता है कि जिसमें आपकी एबिलिटीज को जो है वो अकॉम्प्लिश किया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है कन्वेंशनल रिज्यूम। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिज्यूम की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो आपने बताना है एक फंक्शनल होता है, दूसरा कन्वेंशनल होता है। और उसके बाद ये भी आपने डिफरेंस भी याद रखना है कि फंक्शनल रिज्यूम में क्या होता है और कन्वेंशनल रिज्यूम में क्या होता है। कन्वेंशनल प्रोवाइड द डिजायर प्रोमिनेंस बाय प्लेसिंग द नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एट द टॉप। अच्छा, फंक्शनल में क्या होता है कि इसमें आप एबिलिटीज को अकॉम्प्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, और कन्वेंशनल के अंदर क्या होता है कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपका प्रोफेशनल है, जो आपकी फील्ड है, उसको आप जब अपनी सीवी बनाते हैं तो टॉप पे लिखते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एट द टॉप। नेक्स्ट देखें, अब हमने करने हैं एमसीक्यूज की प्रिपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इस लेक्चर नंबर 3 से रिलेटेड ही हैं सारे एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रियल बट अननेम्ड रीडर्स, फैंटोम रीडर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द लास्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर यू गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट योर डॉक्यूमेंट, तो वो होता है प्रूफ रीडिंग। While delivering an oral presentation to large groups, a person should use formal style. Which type of visual aid is three-dimensional objects? Why document objective should be started at the beginning? क्यों होती है? क्योंकि to motivate readers to read further. उसने कहा है कि जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट में क्यों लिखते हैं, तो हम सब स्टार्ट में इसलिए लिखते हैं ताकि जो मेरा रीडर है वो जब पढ़ रहा है डॉक्यूमेंट को तो वो उसमें इंटरेस्ट पैदा हो और उसको मजीद रीड करे। ये नहीं कि एक दो लफ्ज पढ़े, अच्छा जी चलो इसमें ये साइड पे कर दिया। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म डिनोटेटिव? इट रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग ऑफ ए वर्ड। हाउ कैन वी क्रिएट मोटिवेशन अमंग द ऑडियंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन? थ्रू विजुअल एड। देखिए, विजुअल एड के जरिए हम ऑडियंस की टेंशन इस तरह से उसको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि एक चीज ये देखें, जैसे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको दिखने के लिए एक चीज मिल रही है तो आप इंटरेस्ट ले रही हैं। अगर आपको दिखाई ना जाए और सिर्फ उसके बारे में बातें की जाए कि वो चीज फलां ऐसी है, फलां ऐसी है, फलां ऐसी है, तो आपके माइंड में सिर्फ एक आइडिया होता है, आपको व्यू करने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो विजुअल एड से हम ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, ये देखें ऐसा है, ये देखें ऐसा है। वो थे जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, सॉरी एमसीक्यू। 7 एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर लिया आपने। ठीक है, अब आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर। सबसे पहले आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस आने चाहिए अपने मिड टर्म का पेपर करने के लिए। तो आपने इस लेक्चर के बाद क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे कोई भी एक्टिव और पैसिव वॉइस की अच्छी सी कोई एक वीडियो देखनी है। अगर आपको आते हैं तो द बेस्ट, और अगर नहीं आते तो आपने क्या है, वीडियो देख के अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करनी है। 5 आपको एक्टिव पैसिव वॉइस दिए जाएंगे जिनको आपने या तो करेक्ट करना होगा, रॉन्ग दिए होंगे, या कोई ना कोई इसके अंदर मिस्टेक की होगी और उसको आपने सही करना होगा, और अब आपको आते होंगे तो आप सही करेंगे। ठीक है, और ये एक्टिव पैसिव वॉइस आपके लिए पूरी लाइफ के लिए जो है वो आपका अच्छा जो है प्रिपेयर हो जाएंगे और ये जरूरी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखें जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है, कि डिस्क्राइब करेंगे फैंटोम रीडर, कॉम्प्लेक्स और फ्यूचर रीडर्स कौन कौन से होते हैं। फैंटोम रीडर्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो
चीजें होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सम सिचुएशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रीडर्स मे बी हिडन फ्रॉम यू रिटन कम्युनिकेशंस एड्रेस टू वन पर्सन आर यूज्ड बाय अदर्स दीज रियल बट अननेम्ड रिकॉल्ड फैंटम रीडर्स। बेसिकली जो फैंटम होता है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि समथिंग अपेरेंटली सीन हेयर्ड और सेंस्ड बट हैविंग नो फिजिकल रियलिटी, अ घोस्ट और अपरेशन, समथिंग इल्यूसिव और डिल्यूसिव, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम देखते हैं, ठीक है, या सुनते हैं, ठीक है, और अपने सॉरी देखते नहीं है, हम उनको सिर्फ उनका आइडिया लगा सकते हैं अपने माइंड के अंदर कि वो फिजिकली ऐसी होंगी ऐसी नहीं होंगी, ठीक है। तो हिडन का मतलब यहाँ पे यही है कि हमें चीजों के बारे में सिर्फ आइडिया होता है, हम उनको फिजिकली देखते नहीं है कि वो ऐसी होंगी या वैसी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर एग्जांपल देखी जाए ना फैंटम रीडर्स की, तो वो ये होती है कि एन इमेज दैट अपीयर्स ओनली इन द माइंड एंड इल्यूजन, यानी कि हम अपने माइंड के अंदर कोई इमेज जो है वो बना लेते हैं किसी चीज के बारे में, लेकिन वो फिजिकली उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और अगर होता भी है तो हमें पता नहीं होता, ठीक है। और फ्यूचर रीडर्स ऐसे रीडर्स होते हैं कि जब आइडेंटिफाई करता है एक रीडर आपको, तो उसके माइंड में ये होना चाहिए कि आप जो है या आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इन फ्यूचर जो है, ठीक है, किसी वीक्स में, मंथ्स में, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर्स में जो है वो ये पॉसिबिलिटी हो कि आप जो है एक गुड रीडर बन सकें, ठीक है। आप जो है वो इसकी एग्जांपल ये कह सकते हैं, गुडनेस इन व्हाट इज येट टू कम, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि आपको जो है नेक्स्ट फ्यूचर में भी जो है वो लुक फॉरवर्ड किया जाए। उसके बाद होते हैं कॉम्प्लेक्स रीडर्स। कॉम्प्लेक्स रीडर्स क्या होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पीपल्स होते हैं और हर बंदे का जो है मुख्तलिफ जो है वो बैकग्राउंड होता है, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन डिफरेंट होती है, तो ये सारी कॉम्प्लेक्स रीडर्स में आ जाती हैं। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन हो गया लॉन्ग, कि आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करनी है, समझना है कि वो क्या होते हैं। और थर्ड जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर वो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले लेक्चर में बनता था, लेक्चर नंबर 2 में, लेकिन मैं वहां पे याद नहीं मुझे रहा, तो मैंने थर्ड में ऐड कर दिया ताकि मिस ना हो आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, प्रोफेशनल रिपोर्ट कन्वेज द इम्प्रेशन that the subject is important, ठीक है। A formal report has many formalities, establishments and requirements which must be completed. A formal report may be divided in 3 major divisions. Formal report की 3 major divisions होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है वो मैं आपको ऑलरेडी पीछे वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो बेसिक बात ये है कि आपने ये 3 क्वेश्चन याद रखने हैं और इनको मजीद जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये क्या होते हैं, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट के दरमियान डिफरेंस, और फैंटम रीडर, कॉम्प्लेक्स रीडर और फ्यूचर रीडर्स, और एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये आपका समझ लें कि होमवर्क है या ये आपने याद करना है जब भी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। तो डेली का एक लेक्चर जरूर देखा करें, अपनी प्रिपरेशन किया करें। तो जो है वो 10 से 15 मिनट के लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, डेली आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। घंटों घंटों हम जो है अपने मोबाइल या लैपटॉप्स पे लगे रहते हैं, तो वहां पर भी तो टाइम अपना वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना एक अच्छे CGPA के लिए हम अपने नोट्स को भी पढ़ा करें। तो बेसिक जो है वो मार्क्स ही देखे जाते हैं, डिग्री जो है वो कोई नहीं देखता, आपने जस्ट मार्क्स अच्छे लेने हैं, डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि वीयू की डिग्री जो है वो उसकी कोई बेनिफिट नहीं है, जॉब नहीं मिलती, ये नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी मर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, जस्ट आपके पास जो है नॉलेज होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपका CGPA अच्छा होना चाहिए। किसी भी कंपनी में जाके अपनी CV पूरे फख्र के साथ रखें और अपना जो है वो इंटरव्यू इस तरह से दें कि सब नॉलेज आपके पास ही है, किसी के पास है ही नहीं ऐसा नॉलेज, यानी अपने आप को इस तरह से तैयार करें, तो कैसे नहीं आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। मर मर के पेपर पास करते हैं, ठीक है, और नंबर अच्छे आते नहीं है, फिर कह देते हैं कि हमने तो फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था इसलिए हमें जॉब नहीं मिली। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट गलत है। बी कॉन्फिडेंट।